जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं CSIR UGC नेट जून 2026 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बताया जाएगा जिससे कि आप ये फॉर्म भरने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा या फिर जल्दबाजी में आपने डिटेल्स को देखा तो ऐसे में आप कोई ना कोई गलती कर देंगे और फिर आपके रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, क्योंकि गाइस इसमें आप अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं फीस का, और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो वेस्ट चला जाएगा। इसलिए आप वीडियो को देखिए, अच्छे से सुनिए, समझिए, और आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कोई भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी अगर आप अच्छे से वीडियो को देख करके फॉर्म भरेंगे। हाँ, अगर कहीं पर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और मैं उन बुद्धिजीवियों से भी कहना चाहूँगा जो कि अगर मैं यहाँ पर टाइम से रिप्लाई नहीं कर पाया तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता है जो कैंडिडेट ने पूछा है तो आप उनकी हेल्प कर दीजिएगा। बाकी अगर मेरे से हो सका तो तुरंत आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया, आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग ये फॉर्म 19 जून 2026 तक भर सकते हैं। फीस जनरल के लिए 1150, EWS OBC के लिए 600 और SC ST PH के लिए 325 है। फिर आप जानेंगे कि इसमें किन किन सब्जेक्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें मास्टर डिग्री वाले और ग्रेजुएट डिग्री वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी की जो इंपॉर्टेंट डेट है वो भी यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है ना चाहते हुए भी तो आप 22 से 23 जून 2026 तक करेक्शन कर पाएंगे। एंड एग्जाम डेट आपकी 17-18 जुलाई 2026 रखी गई है। ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर आप इसमें अभी तक फॉर्म नहीं भरे और आप इंटरेस्टेड है और आप एलिजिबल भी है तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली ये आपका पोर्टल है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सवाल है कि हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं आपको बता दूं कि गाइज अगर आपने दिसंबर साइकिल के लिए फॉर्म को फिल किया था तो आपका वो वाला रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड यहाँ पर नहीं चलेगा। आप सभी कैंडिडेट को, चाहे आपने पहले भी ये फॉर्म भरा था, नए सिरे से इस फॉर्म को भरना होगा, क्योंकि ये आपका जो अप्लाई लिंक है अलग है और वो आपका अप्लाई लिंक अलग था। अगर आप ट्राई भी करके देखेंगे लॉगिन तो लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गाइज आपको नए सिरे से नया रजिस्ट्रेशन क्रिएट करते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। अब आप जब यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको फीस की इन्फॉर्मेशन और बाकी एलिजिबिलिटी की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर आपका नाम डालेंगे। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इंग्लिश के कैपिटल लेटर में होना चाहिए। एंड फिर फादर नेम डालेंगे, उसके बाद में मदर नेम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अपना जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर भरी वो आप यहाँ पर अगेन एंटर करेंगे। ये इसलिए ली जाती है ताकि आपसे गलती से भी मिस्टेक न हो जाए। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम, उसके बाद में मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद में आपका जेंडर, ये आप यहाँ पर दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे। अब आते हैं प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि आपके घर का नंबर या नाम, सब लोकेलिटी और लोकेलिटी। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं कहाँ पर क्या भरूँ तो आपको सिंपल वर्ड में बता दूँ कि जो भी आपके एड्रेस में पिन कोड से पहले, स्टेट से पहले और डिस्ट्रिक्ट से पहले डिटेल्स लिखी हुई है वो सभी डिटेल्स आपको इन 3 कॉलम के अंदर लिख देनी है, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके। अगर लॉन्ग है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट इसमें लिखिए, थोड़ा सा इसमें और फिर इसमें। उसके बाद में कंट्री अलग से सिलेक्ट कर लीजिए। इन 3 कॉलम के अंदर आपको ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है इसमें आपको ना तो स्टेट लिखनी है और ना ही आपकी डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, क्योंकि उसके लिए आपको यहाँ पर अलग से ऑप्शन दिए हैं। इस तरह से आप आपकी कंट्री सेलेक्ट करने के बाद में स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में आपका पिन कोड, ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल देंगे। अब आती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। यहाँ पर गाइज आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर कोई अन्य नंबर अगर आप यूज करते तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर डाल देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। अब नीचे है परमानेंट एड्रेस और ऊपर आपने भरा था प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो इस बॉक्स को टिक कर देना, और अगर अलग अलग है तो अनटिक रहने देना और अलग से नीचे ये परमानेंट एड्रेस अपना इसी तरीके से भर देना जैसे कि आपने प्रेजेंट एड्रेस भरा। इसके बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसे हो आप उसका डेमो देख लीजिए।
पासवर्ड की लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में हो और पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। उस पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहाँ पर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग एक आंसर देंगे। ये आंसर आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं। उस वक्त आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके यही वाला आंसर दे करके अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। अब ये कैप्चा कोड डालेंगे, इन सभी को जानकारी को चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है अभी तक, उसका रिव्यू पेज आपके सामने इस तरह से आएगा। आप इसको क्लोज करके ये सभी जानकारी चेक करेंगे, जैसे कि पर्सनल डिटेल और फिर आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल सबमिटेड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है, फिर यहाँ पर आप एड्रेस के नीचे आई हैव वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस डिटेल सबमिटेड, इसके ऊपर टिक कर देंगे। डिक्लेरेशन आएगा, आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, यहाँ से यस कर देंगे। अब गाइज जो नंबर आपने यहाँ पर रजिस्टर किया है इसके ऊपर आपको एक ओटीपी सेंड किया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। अभी आपको आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी है, तो आप इसके लिए लेफ्ट साइड में मोबाइल नंबर के नीचे वेरीफाई ईमेल आईडी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा वो कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जो भी आपको अभी ओटीपी मिला है आपकी ईमेल के ऊपर, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। मुझे ओटीपी मिल चुका है, आपको आपकी ईमेल चेक करनी है, आपको भी मिल जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर आप वेरीफाई के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ईमेल आपकी वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ से आप ओके करके फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइज इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर नीचे पर्सनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी अभी आपको भरनी है। जैसे कि नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट डोमिसाइल यानी कि कौन से स्टेट के आप स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी है आपकी स्टेट वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल हो, ओबीसी, एनसीएल यानी कि सेंट्रल वाले, एसटी, एससी या फिर जनरल, तो जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उस कैटेगरी को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। फिर पूछा कि क्या आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो आपकी ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस है उसके द्वारा जारी हुआ है। तो अगर आपके पास है अभी तो यस, और अगर अभी आपके पास नहीं है, आपने अप्लाई किया, तो आप यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन रसीद संख्या, यानी कि अगर आपने अप्लाई किया तो जो रसीद मिलती है उसकी संख्या डालनी होगी, किस डेट में आपने अप्लाई किया था वो डेट, और साथ ही प्राधिकारी का नाम जहां से श्रेणी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है, यानी कि उस अथॉरिटी का नाम जहां से आपने अप्लाई किया है। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप यहां पर यस कर देंगे। अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, एक मेरे पास सेंट्रल का एक कास्ट सर्टिफिकेट है और ये मैं आपको डेमो के लिए दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह से आपको यहाँ पर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भरनी है। तो ये ओबीसी का ये सेंट्रल स्टेट के द्वारा, सेंट्रल के द्वारा जारी हुआ है। इस तरह का आपका सर्टिफिकेट बन करके आ जाएगा। अब अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर, तो इसमें आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने एक नंबर देखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ पर भरना होगा इस वाले सेक्शन में। फिर श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, तो आपको तिथि यहाँ पर जारी दिनांक के सामने देखने को मिल रही है, वो डेट आप यहाँ पर इसमें एंटर कर देना। जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर करेंगे, जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। फिर आप देखेंगे श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, ये होता है आपका नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्षम अधिकारी लिखा है और उसके बाद में लिखा है तहसीलदार। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और देखना है सक्षम अधिकारी के बाद में कौन सी पोस्ट लिखी है। जो भी पोस्ट लिखी है वही नाम आपको यहाँ पर लिख देना, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। उसके बाद आपसे पूछेगी कि आप डायबिटिक है, आपको मधुमेह रोग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आपकी फैमिली एनुअल इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर एक रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, तो फिर उसके बाद में आपको ये भी बताना होगा कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। फिर एक कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर विकलांगता विवरण आएगा, इसमें पूछा है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थी है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर गाइज यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल कीजिए और इसको फिल करने के बाद में सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर दीजिए। अब यहाँ पर आधार डिटेल्स आपके सामने हैं, बेसिकली आपको आधार डिटेल देनी है। तो यहाँ पर कहा है कि मैं अपनी मर्जी से अपना आधार नंबर साझा कर रहा हूँ जिससे कि मेरी इन्फॉर्मेशन UIDI रिकॉर्ड से मैच की जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर टिक कर देते हैं तो इसके बाद में आपको आपका आधार नंबर डालना है। फिर आधार नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और उसके बाद में कैप्चा कोड डाल करके सबमिट
सबमिट एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड अगर आपके आधार में कोई इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम है आधार से, तो आप यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर, आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर आप कोई अन्य आईडी सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि आप डिजिलॉकर के माध्यम से करना चाहते हैं, इंडियन पासपोर्ट नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर, या फिर उसके अलावा कोई भी एक आईडी गवर्नमेंट द्वारा जारी हुई हो जिसके ऊपर फोटो लगा हो, जैसे कि वोटर आईडी। तो जो भी आप इनमें से करना चाहे कर लीजिए, या फिर आधार के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में गाइज आपसे एक सवाल पूछा है कि क्या आपके पास अपार आईडी है। अगर है तो यस करने पर आप यहाँ पर जब सबमिट करेंगे तो गाइज इसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर आपकी अपार आईडी डालेंगे, अपार आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और एक कैप्चा को डाल करके सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए और फिर सबमिट करके ओके कर दीजिए। इसके बाद आता है अप्लाई फॉर। तो आपसे पूछा है आई वांट टू अप्लाई फॉर जॉइंट CSIR UGC नेट जून 2026 ऑन दी बेसिस ऑफ, तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर मास्टर डिग्री। तो किस माध्यम से करना चाहते हैं, आपकी ग्रेजुएशन के माध्यम से या फिर मास्टर डिग्री के माध्यम से, जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको उसी की जानकारी क्वालिफिकेशन के सेक्शन में देनी है। अगर मान लीजिए आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करते तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और अगर आप मास्टर डिग्री सेलेक्ट करते तो आपको उसकी देनी है। अब जैसे मैं यहाँ पर मास्टर डिग्री सेलेक्ट करता हूँ तो आता है सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट। NET के लिए आप क्या सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं, केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन। तो बेसिकली जो भी करना चाहते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF और एडमिशन टू PhD। तो जिस चीज़ के लिए आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, किस लैंग्वेज में पेपर चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर इसी में आपको पेपर देना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर चॉइस देंगे आपकी सिटी की। तो पहले आप यहाँ पर इस तरह से पहली चॉइस सेलेक्ट कर लीजिए आपकी बेसिकली स्टेट की, और फिर उस स्टेट के अंदर किस सिटी के अंदर चाहते हैं वो सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी सिटी अवेलेबल है उनमें से कोई एक। उसके बाद सेकंड चॉइस आप यहाँ पर देंगे। फिर गाइज उसकी सिटी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। थर्ड चॉइस आपको यहाँ पर देनी है, उसकी सिटी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फोर्थ चॉइस देनी है और उसकी सिटी को सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा है कि फादर अर्जन का ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं, तो किस लाइन में है, जैसे कि एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ प्रैक्टिस, गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस। तो जिसमें भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, खुद का कुछ काम करते तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसी प्रकार से मदर का जो ऑक्यूपेशन है, उनका काम है क्या है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और फिर उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो भी कैप्चा कोड आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आएगा वो आप डालिएगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर दीजिएगा। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। अब जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स सेलेक्ट किया होगा तो आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री की जगह जो आपकी 4 ईयर की डिग्री है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर मास्टर डिग्री सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन है पास, अपेयरिंग या फिर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। जो भी आपका स्टेटस है, मान लीजिए आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर इसमें ईयर ऑफ पासिंग में 2026 सेलेक्ट करना होगा। आपका कोर्स इनमें से कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर इनमें ना हो तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने कोर्स का नाम देना और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया वो बताना होगा। फिर आपको इसी प्रकार से स्टेट बतानी कि कहाँ से आपने पास किया है। उसके बाद में आपके बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, अगर आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं आ रही है तो आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है और अदर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। और रिजल्ट मोड यहाँ पर ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा क्योंकि अभी आप आपके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट करने पर भी यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग 2026 आएगा, कोर्स स्ट्रीम नेम, क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम, क्वालिफाइंग स्टेट, और इसमें भी रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी। बट अगर आपकी क्वालिफिकेशन पास है तो आप पास सेलेक्ट करेंगे, फिर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लेता, क्या आपके पास इनमें से कोर्स है। उसके बाद में आपने कहाँ से पास किया ये कोर्स, इंडिया फिर इंडिया के बाहर से, कौन सी स्टेट से किया है वो स्टेट, साथ ही यूनिवर्सिटी का नाम, रिजल्ट मोड, परसेंटेज या CGPA। अगर CGPA है तो आपको यहाँ पर बताना है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, 10 है, 9.5, 9, 8.5 या 8, जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसमें जो CGPA आपको आई थी वो यहाँ पर डालेंगे। परसेंटेज आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली अगर कैलकुलेट नहीं होती तो आप कन्वर्ट कर लेना कि आपकी CGPA के अकॉर्डिंग कितनी परसेंटेज बनती है। बट अगर आपके नंबर परसेंटेज में है तो इस तरह से आपको यहाँ पर आपके जो टोटल नंबर है वो डाल देने हैं। अब ये जो नंबर मैं अपने वाले भर रहा हूँ ये मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप मेरे नंबर पर मत जाइए, बस समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर आपके टोटल नंबर डालने हैं आपकी मास्टर डिग्री के। और अगर आप ग्रेजुएट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपने ग्रेजुएट के माध्यम से अप्लाई करे तो आपको ग्रेजुएशन के सभी ईयर के नंबर यहाँ पर डालने होंगे। और उसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर दीजिए। अब आती है यहाँ पर कुछ और डिटेल। इसमें पूछा है कि वेदर यू हैव टेकन एडमिशन इन रेगुलर MPhil कोर्स, अगर लिया है
तो यस कंप्लीटेड, यस परसुइंग या फिर नो, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। इसी प्रकार से पीएचडी के बारे में बताना है तो यस, नहीं तो नो। रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल, कोई स्पेशलाइजेशन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर आपसे पूछेगी कि आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है सब्जेक्ट फॉलोइंग दी कंप्लीशन, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद कोई एक्सपीरियंस है रिसर्च का तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आए इस तरह से, वो आपको यहाँ पर डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस करना है। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। तो पहले तो गाइज आपको लाइव फोटो लेना है, तो इस तरह से अगर आप मोबाइल से लेना चाहे तो ये क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से भी ले सकते हैं, दूसरे फ़ोन से स्कैन करके इसको ले लेना। एंड अगर आप कंप्यूटर से फॉर्म भरे तो इस तरह से आपके सामने आपका फ़ोटो आएगा। आप कैप्चर लाइव फोटोग्राफ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में अपलोड फोटोग्राफ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आपका 80% फेस शो हुआ तो गाइज आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। दिखाता हूं कि कैसा होगा। फोटो अपलोड हो जाने के बाद में इस तरह से सामने आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि फोटो में कुछ प्रॉब्लम है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके अगेन कैप्चर कर लेना, नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देना। अब आपको यहाँ पर इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन देखने को मिलेगा। इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि फोटोग्राफ। अब जो फोटोग्राफ है उसका साइज़ 10 से 200 KB के बीच में, फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का, तो चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। एंड गाइज जो भी फोटो आप यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको अपलोड करने को बोला है वो फ़ोटो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो भी बेसिकली फ़ोटो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप फाइल सेलेक्ट कर ले वो इस तरह से आएगी। आप यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल इसके ऊपर क्लिक करके अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना। एंड गाइज अगर सब कुछ सही रहा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग तो आपका फ़ोटो इस तरह से अपलोड हो जाएगा। आप क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट इसके ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज़ 10 से 50 KB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, अपलोड ओरिजिनल, फिर अपलोड, और आपका जो सिग्नेचर है इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अब आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है। अगर साइज जो है आपका 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट आपका इमेज में है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। गूगल के अंदर सर्च करना इमेज टू PDF और पहले वाली वेबसाइट है आई लव PDF और इसको ओपन कर लेना है। और ये जो ये वेबसाइट आएगी इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिलेक्ट JPG इमेज, तो आपका जो भी कास्ट का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं डेमो के लिए में से कोई एक सर्टिफिकेट सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करना है और ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके आप एक सिंगल क्लिक के अंदर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में आप इस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप गाइस जो आईडी आपने अभी दे करके आगे बढ़े हैं, चाहे वो आधार कार्ड है या फिर आपका पैन कार्ड या वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आईडी वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। और उसके बाद में जैसे आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी आपके सामने यहाँ पर इस तरह से सभी चीज़ें देखने को मिलेगी और साथ ही साथ नीचे आपको कैप्चा कोड भी शो होने लगेगा। तो आप ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर आएगा वो कैप्चा कोड डाल देना और उसके बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यस कर देना। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे बेस्ड ऑन द डिटेल प्रोवाइडेड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म यू आर एलिजिबल फॉर फॉलोइंग कोर्सेज। मैं इन तीनों कोर्स पर एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए, बट मैंने ऑप्ट किया है केवल असिस्टेंट प्रोफेसर JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो अब आप यहाँ पर अगर एडिट करना चाहते हैं अभी भी सभी को प्रेफरेंस देने के लिए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से ओके कीजिए और आपको एक एक डिटेल्स वेरीफाई करनी है। जैसे कि आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल सबमिटेड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, फिर यहाँ पर अगेन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, फिर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी वेरीफाई करने के लिए टिक कर देंगे, फिर यहाँ पर आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में आपकी बाकी अन्य इन्फॉर्मेशन और आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से यस कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी डिटेल सबमिट हो चुकी है इस तरह से और आपके ऊपर जो भी फीस का अमाउंट एप्लीकेबल है वो आ रहा है। अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर अभी भी कर सकते हैं। अगर आप एक बार इसके पेमेंट कर दिए तो फिर तभी करेक्शन कर पाएंगे जब आपका करेक्शन का टाइम आएगा, करेक्शन की डेट मिलेगी और गाइज जैसे ही फी पेमेंट होगा तो ही जाकर के आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। अब इस तरह से गाइज आप लोग आपका CSIR UGC नेट जून 2026 ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।